वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। पाकिस्तानी वो वाहिद कौम है कि जब भी फ़लस्तीन में या बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म किया जाए तो इनकी रूह तड़प जाती है। इनका अंग अंग तड़प जाता है कि फ़लस्तीन में मुसलमानों पे, बर्मा में मुसलमानों पर जुल्म क्यों हो रहा है। लेकिन इनको ये कभी भी नज़र नहीं आया कि पाकिस्तान में मौजूद अक़लियतों को पाकिस्तान में कैसे एक्सप्लॉइट किया जाता है। नज़र आना तो दूर की बात, अगर किसी से ये बात कर भी दी जाए कि पाकिस्तान में अक़लियतों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो वो इस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, मानने से इनकार करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा स्कूल्स में, अगर कोई माइनॉरिटी, किसी माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाला बच्चा अगर आपकी क्लास फेलो है, तो उसको क्लास टीचर तो क्या, उसके क्लास स्टूडेंट्स जो उसके क्लास फेलोज़ हैं, वो भी उसे एज अ स्टूडेंट ट्रीट नहीं करते, उसे एज अ माइनॉरिटी ट्रीट करते हैं। अब वर्क प्लेस देख लें, वर्क प्लेस में अगर एक एम्प्लॉय माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता है तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि उसे एक्सप्लॉइट ना किया जाए। उसे भी वहाँ पे एज अ माइनॉरिटी ट्रीट किया जाता है, एज एन एम्प्लॉय ट्रीट नहीं किया जाता। पाकिस्तानी इस बात पर बज़िद हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर बहुत जुल्म होता है। अगर जुल्म होता है तो इस बात को मानना चाहिए, लेकिन इस बात को भी मानना चाहिए कि वहाँ पर मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन काफ़ी बड़ी है। उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री देख लें, उनकी स्पोर्ट्स देख लें, न्यूज़ इंडस्ट्री देख लें, टेलीविज़न इंडस्ट्री देख लें, कोई भी इंडस्ट्री देख लें, उसमें एक बड़ा हिस्सा मुसलमान नज़र आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स और मीडिया चैनल्स में तकरीबन 2.5 लाख मुलाजिम हैं, 2.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 20,000 सहाफ़ी हैं। उन 20 में से सिर्फ 1.3% ऐसे हैं जो कि माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर का ताल्लुक़ कोई मोस्टली मुस्लिम कम्युनिटी है, जर्नलिस्ट, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम अक्सरियत आबादी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी की बात की जाती है तो माइनॉरिटी को ना ही सिर्फ मीडिया में, किसी भी जगह आप देख लें, उनको एक्सप्लॉइट इस तरह की जाता है, उनके लिए जॉब्स कम है। क्रिश्चियन कम्युनिटी देख लें, क्रिश्चियन कम्युनिटी को चूड़ा कहकर मुखातिब किया जाता है। अगर किसी और कंट्री में मुसलमानों को दहशतगर्द कहकर मुखातिब किया जाए तो मुसलमान पाकिस्तान में धरने देने से गुरेज़ नहीं करते, अपने ही मुल्क की तोड़ फोड़ करने से गुरेज़ नहीं करते। लेकिन किसी और हिंदुओं को बुरा भला कहते रहते हैं, कभी ईसाइयों को बुरा भला कहते रहते हैं। हर मजहबी अक़लियत को एक्सप्लॉइट किया जाता है पाकिस्तान में, लेकिन इस पर बात करना जुर्म बल्कि गुनाह समझा जाता है। अक़लियत यानी माइनॉरिटी पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं और पाकिस्तान में अक़लियतों की तादाद में बहुत कमी होती जा रही है। 1998 की जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें अक़लियतों की परसेंटेज 3.72% थी, और 2018 के अगर आप रिज़ल्ट आदाद-ओ-शुमार उठाकर देख लें तो उसमें आप देख पाएंगे कि 3.73 से 3.52 आ गए हैं, यानी अक़लियत पाकिस्तान में कम होती जा रही हैं। वैसे तो बड़ी आवाज़ उठाई जाती है इस चीज़ में कि अमेरिका में किसी मुसलमान ख़वातीन के सर से दुपट्टा उतार दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये नहीं देखा जाता कि सिंध में और पंजाब में भी, अगर पंजाब में तो फिर भी कम है, लेकिन सिंध में जो गैर मुस्लिम औरतें हैं उनसे ज़बरदस्ती उनको मज़हब तब्दील करवाया जाता है। इस चीज़ को मीडिया पे भी कभी बहुत कम पोर्ट्रे किया जाता है, क्योंकि मीडिया तो एड्स की दौड़ में भाग रहा है, उन्होंने रेवेन्यू कमाना है, ना कि उन्होंने कोई अच्छी न्यूज़ देनी है। गलती से अगर मीडिया अक़लियतों को टेलीविज़न पर दिखा दे तो उन्हें मज़लूम, अक़लियत या कोई ऐसी जमात जो किसी चीज़ पर अपोजिशन दे रही हो, ऐसे पोर्ट्रे करता है। हालांकि ये लाखों की तादाद में मौजूद हैं और इनकी रिप्रेजेंटेशन वैसे भी बनती है। टेलीविज़न पे अगर आप न्यूज़ देखें तो बहुत कम ऐसे न्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं जिसमें इस बात पे रोशनी डाली जाए या इस बात पे डिबेट हो कि अक़लियतों के साथ ज़ुल्म हो। रेडियो ने तो बिल्कुल ही इस चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया है। हाँ, अखबारात में कभी कभार आपको ये चीज़ नज़र आ जाती है, लेकिन अखबारात की सर्कुलेशन पाकिस्तान में कम है, इसलिए ज़्यादातर लोग इस चीज़ को नहीं जान पाते। अदालतों में ये हाल है कि अगर कोई माइनॉरिटी केस लेकर चली जाए अपने मुतल्लिक, तो उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं, और मोस्टली ऐसे होता है कि माइनॉरिटीज़ को जब धमकियाँ मिलती हैं तो वो केसेस वापस ले जाते हैं। पाकिस्तान के एक साफ़ी अदनान रहमत, जो कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मुंसलिक हैं, उनका कहना है कि मज़हब की तौहीन के मुतल्लिक मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू कंप्लेंट्स करते हैं कि हमारे मज़हब की तौहीन की गई मुसलमानों ने, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिए जाते। लेकिन हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई हिंदू किसी में इस्लाम के मुतल्लिक या किसी भी रिलीजियस सेक्ट जो पाकिस्तान में है, किसी के मुतल्लिक कोई चीज़ बुरी कह दे तो उसे कत्ल कर दिया जाता है, और इस चीज़ को यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है, जो कि सरासर गलत है। कितने वाक़यात ऐसे हुए हैं जब किसी भी शख्स ने बंदूक उठाई, गोलियां दे के अगले को मार दी, कह दिया भाई इसने इस्लाम की या मेरे मज़हब की तौहीन की है, तो भाई इसके लिए ला है। आप कौन होते हैं बंदूक उठाकर किसी को गोली मार कर
مار دینے والے اور پھر یہ کہیں کہ جی میرا مذہب مجھے یہ کہتا ہے. بھائی آپ کا مذہب آپ کو کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں دیتا، اور اگر کسی نے گستاخی کی ہے تو قانون موجود ہے. اگر آپ کو نہیں لگتا کہ قانون اس پر عمل درآمد نہیں کرتا تو یقین مانیں اس معاملے پر قانون اور کسی میں کرے نہ کرے لیکن توہین گستاخی کے معاملے میں قانون لازمی ایکشن لیتا ہے. اور اس معاملے میں میڈیا بھی اپنا واچ ڈاگ کا فنکشن بھول جاتا ہے. اس کا کام ہے نگرانی کرنا، لیکن اس معاملے میں میڈیا بالکل اس چیز کو نظر انداز کرتا ہے. موسٹلی ہم دیکھ لیں گیٹ کیپر ہو یا سب ایڈیٹرز رپورٹرز، سب ہی بائس رپورٹنگ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ موسٹلی جو انہیں نصاب جرنلزم پرانا پڑھایا گیا ہے وہ جنرل ضیاء کے دور میں ہے. اس میں ریلیجیس ایکسٹریمزم کو سراہا گیا ہے، اس میں دوسرے سیکس کے خلاف نفرت دکھائی گئی ہے، نفرت پڑھائی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ رپورٹر بائس رپورٹنگ کرتے ہیں اور اپنے پرسنل اوپینینس کو فیکٹس سے ریپلیس کر دیتے ہیں. موسٹلی مائنارٹیز کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے. تھر میں موجود ہندو لڑکیوں کے ساتھ زبردستی ان کو مذہب چینج کروا کے نکاح کیا جاتا ہے. اس چیز کو تو کبھی کسی مسلمان یا کسی پاکستانی نے آواز نہیں اٹھائی. انہیں لگتا ہے کہ یہ ان کا حق ہے، حالانکہ یہ بالکل غلط چیز ہے. اگر یہی کسی اور کنٹری میں ہو جائے تو یہ بینرز دھرنے اور ایمبیسی توڑنا یہ اپنا فرض سمجھتے ہیں. جہاں تک ہم کسی اور کنٹری میں جہاں پر مسلم مائنارٹیز ہیں ان کے حقوق میں اگر ہم بات کر سکتے ہیں، ان کے حقوق کے لیے ہم بات کر سکتے ہیں، ان کے حق کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں، تو اپنے ملک میں جو ہماری اقلیت کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے اس کے خلاف بولنے سے کیا آپ کی عزت کم ہو جائے گی؟ آپ کو بولنا چاہیے. میرا آپ سے یہی التماس ہے کہ اس کنٹری میں بھی جہاں پہ آپ دیکھیں کسی اقلیت کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.